बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आपका टीचर, आपका ट्यूटर तनवीर अहमद एक और सब्जेक्ट बीएस इंग्लिश क्लासिकल पोइट्री कोर्स कोड 9054 के फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट यूनिट के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। और आप लोगों से यही इल्तमास है, इट इज़ एक्सट्रीमली रिक्वेस्टेड दैट प्लीज़ sign in my AIOU beauty with beauty of the nature, subscribe my channel and will share to related student which having deal to course of AIOU Allama Open University classical poetry। सो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रिलेटेड स्टूडेंट को जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन तमाम चीज़ों को शेयर करें ताकि उनको फ्री ऑफ कास्ट इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ताकि आने वाले दिनों में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें इन शॉर्ट टाइम पे आप लोग इन शॉर्ट टाइम में 20-25 मिनट में आप एक एक चैप्टर को कैसे समराइज़ करते हुए अपने इन तमाम कोर्स से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। सो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट यूनिट की तरफ, बीएस इंग्लिश क्लासिकल पोइट्री कोर्स कोड 9054। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस करिकुलम को तरतीब दिया है बीएस इंग्लिश के लिए। स्टडी गाइड क्या है? क्लासिकल पोइट्री है, बीएस इंग्लिश के लिए आती है। यूनिट 1 to 9 होगा इसमें, 9054 इसका कोड है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस इसको प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। ये इसका थोड़ा सा पब्लिशर है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अपनी पब्लिशिंग है, उनका अपना इदारा है जो इन तमाम चीज़ों को फाइनल करता है। ये कोर्स टीम है और तमाम डॉक्टर हजरात जिन्होंने इस कोर्स को अरेंज किया है आप लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन क्या है कि दे स्टडी अ गाइड ऑन द कोर्स ऑफ क्लासिकल पोइट्री। इसको क्लासिकल पोइट्री के कंटेक्स्ट में डेवलप किया गया है ताकि आप लोग इंट्रोडक्शन लें। क्लासिकल पोइट्री क्या है, इंग्लिश पोइट्री एक्चुअल क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी आपको इंट्रोडक्शन देना कि होलिस्टिक ओवरव्यू अगेंस्ट पोइट्री जो है ना कि आप लोगों ने कैसे राइट डाउन करनी है, क्लासिकल एज में कैसे लेके आना है और इसको, और अनवाइडली सिलेक्टेड इन नेचर एज दे जनर इज हाईली डाइवर्स, यानी कि इसको इस कंटेक्स्ट में, इस दौर के कंटेक्स्ट में आपने इंग्लिश को कैसे समझना है कि आपके प्रायर जो ड्यूरेशंस रहे हैं, प्रायर जो अदवार रहे हैं, उनको आपने कैसे इस चीज़ को लेके आना है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने इस कोर्स में इंट्रोडक्शन होगा। तो मज़ीद इसमें इस कोर्स का मकसद है कि आपको फेमिलराइज करना है पोइटिक डेवलपमेंट्स के तमाम मशहूरा हजरात, खा वो क्लासिकल इरा हो, खा वो सिंपल उनका सोशल हो, कल्चर हो, पॉलिटिकल है, और रिलीजियस कंडीशंस ऑफ द क्लासिकल एज में जितनी भी थी उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाना है। फिर इनके जो स्केचेस हैं अकॉर्डिंग टू द पोइटिक कि उन्होंने अपनी पोइट्री को किस अंदाज में प्रेजेंट किया और किस अंदाज में उन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करने के बाद हमारे लिए या आने वाले अदवार के लिए उन्होंने इस चीज़ को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जो उनके क्रिटिकल कंसेप्ट थे वो इसके बारे में डिस्कशन होगी। बहुत सारे शोरा हैं जिनका आगे जाके जिक्र हुआ है, जिनके बारे में ये क्लासिकल पोइट्री के इंट्रोडक्शन के यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया गया। हाउएवर इट इज पर्सेंट द मेंशन हियर दैट आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड योर बेसिक ओरिएंटेशन क्रिटिकल अप्रोच। वो कह रहा है कि आप बेसिक जो आपको इंट्रोडक्शन है वो देना है क्लासिकल पोइट्री के अंगेज में। इसके अलावा क्लासिक एज इंडिपेंडेंटल है, इसके अलावा पोइटिक एक्सीलेंसीज है कि जिसके बारे में आप लोगों का इस चैप्टर में जो है ना वो डिस्कशन होगी। ये तो आपका प्रीफेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स है, इसमें आप रीडिंग दिस स्टडी गाइड थॉरोली एज वेल एज द कोर टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स यू विल बी एबल टू। आपने इन तमाम चीज़ों को थॉरोली गाइडलाइन और स्टडी करने के बाद आपने क्लासिकल एंड क्लासिसिज्म को, आपने उसकी डेफिनेशन को आपने पढ़ना है और उसके साथ क्लासिज्म जो एसोसिएट कर रही है उसकी डिस्क्रिप्शन को आपने आउटकम की तरफ लेके आना है। आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्टिव फीचर ऑफ न्यू क्लासिज्म, उसके बारे में डिस्कशन होगी, और यूनिक फीचर ऑफ क्लासिकल पोइट्री उसके बारे में डिस्कशन होगी। ट्रेस अ कम्प्रीहेंसिव क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल पोइट्री, क्रोनोलॉजिकल मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें जो है ना इसमें डिस्कशन होगी। सेचुएट द कोर टेक्स्ट इन द सोशल, जो इनकी बेसिक चीज़ें थी पोइट्री के कंटेक्स्ट में, सोशल में उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन की, पॉलिटिकल के कंटेक्स्ट में क्या बोला, रिलीजियस कंटेक्स्ट में क्या बोला, वो आप अप्रोच को पोइटिक की वैल्यू के बारे में डिस्कशन होगा। कंप्रीहेंड वेरियस इन्फ्लुएंसेस ऑन द सिलेक्टेड पोइटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पोइट्री, की उन्होंने अपने पोइट्री को किस अंदाज में अपने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया उसके बारे में डिस्कशन होगी। एंड लिस्ट द पोइटिक्स हु वर द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लासिकल एज, उसके बारे में डिस्कस होगी।
एनालाइज द मेजर थीम्स ऑफ द पोइट्री, इसके जो मेजर थीम्स हैं ऑफ पोइट्री के, और सिलेक्टेड पोइट्स, और पोइट्स जो है ना उन्होंने अपनी सिलेक्शन कैसे की, इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद प्रेजेंट कैसे किया उसके बारे में डिस्कशन होगी। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस लिटरेरी ट्रेडिशंस, जो लिटरेरी ट्रेडिशंस का इफेक्ट रहा है क्लासिकल पोइट्री के अगेंस्ट, उसके बारे में डिस्कशन होगी। और नंबर 10 पे क्लासिकल एसेस द स्टाइलिस्टिक फीचर्स, जो इसके स्टाइल था, फीचर्स था पोइट्री का, उसके बारे में कैसे प्रोड्यूस किया गया डिस्कस होगा। अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन मे बी द सिलेक्टेड पोइटिक्स इन द स्ट्रेंथन ट्रेडिशन, इसके बारे में डिस्कशन होगी। एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल डिजाइन एंड मेजर टर्म्स ऑफ पोइट्री, इसके बारे में डिस्कशन होगी कि मेजर इसकी थीम्स क्या आते हैं क्लासिकल पोइट्री के। क्रिटिकल एनालाइज सम ऑफ द रिप्रेजेंटेड पोइटिक, क्रिटिकल जो है ना एनालिसिस होगा जो रिप्रेजेंटेड थे कंपोजिशन को, अपने शायरी को जो कंपोज करते थे उसके बारे में बातचीत होगी। प्रोवाइडेड डिटेल क्रिटिक द रिप्रेजेंटेड पोइट्री रिटन ड्यूरिंग द क्लासिकल, इसके बारे में डिस्कशन होगी कि किसके साथ वार में क्या क्या चीज़ें। तो ये 14-15 इसकी जो टर्म्स है। तो कंटेंट्स इसके फर्स्ट यूनिट में क्लासिकल पोइट्री है, सेकंड में जाफरी चौसर के बारे में लिखा गया है, एडमंड स्पेंसर के बारे में लिखा गया, विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा गया है। फिर नंबर यूनिट 5 में जॉन डाउन के बारे में है, जॉन मिल्टन के बारे में है, पैराडाइज लॉस्ट है, और अलेक्जेंडर पॉप है, द रेप ऑफ द लॉक है। इन तमाम चीज़ों, ये तमाम के तमाम पोइटिक हजरात हैं जिनके बारे में, और सजेस्टेड बुक्स हैं, कुछ रीडिंग होगी तमाम के तमाम यूनिट में। तो यूनिट नंबर 1 की तरफ हम अभी जा रहे हैं। ये रहा आपका यूनिट नंबर 1 है, क्लासिकल पोइट्री इसका नाम है, रिटन बाय डॉक्टर मोहम्मद सईद शेख्स हैं। इसको जो किया गया, तो पहला जो यूनिट है उसमें क्या कंटेक्स्ट ओवरव्यू है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्लासिकल पोइट्री की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन है, क्लासिज्म के बारे में इसकी डेफिनेशन है, क्लासिकल अलहदा है, क्लासिज्म अलहदा है, न्यू क्लासिज्म अलहदा है, डिस्टिंक्ट फीचर्स इसके अलहदा है, रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ द क्लासिकल जो इसको प्रेजेंट कर रहे थे उनके बारे में डिस्कशन होगा। और प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट फॉर द कोर्स, जो इसके बारे में सजेशन दिया गया है कि इन द नरेशन ऑफ द टेक्स्ट जो है इसके बारे में डिस्कस, तो समरी पॉइंट होगा एंड पे, और सेल्फ असेसमेंट होगी। सो आइए अभी इंट्रोडक्शन प्रीफेस करने के बाद ओवरव्यू आपका यही है। क्लासिकल पोइट्री जेनरिक इन इंग्लिश पोइट्री एंड डिस्क्राइब्स की टर्म्स एंड बेसिक कंसेप्ट आर रिलेटेड टू इट, जो बेसिक चीज़ें हैं इसके क्लासिकल पोइट्री के इंट्रोडक्शन में वो उसके बारे में लिखना चाह रहा है। इट आल्सो ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड विच रेंजेस फ्राम 1370, यानी कि 1370 से 44 के जो है ना बिटवीन क्लासिकल पोइट्री का जो है ना वो ड्यूरेशन रहा है। द यूनिट हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लासिकल एज एंड पोइट्री प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोइट्री, और इसका जो इम्पैक्ट रहा है क्लासिकल एज और इसकी जो शायरी है प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो इसमें मतलब प्रेजेंट की गई है रवायती अंदाज में, रवायती इंग्लिश पोइट्री जो है ना इसमें प्रोड्यूस की गई है। द यूनिट आल्सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस द पोइट्स, और यूनिट जो है ना वो शायर हजरात के बारे में उनका इंट्रोडक्शन भी जो है ना ब्रीफली आपको प्रेजेंट करेगा। चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज बिसाइड्स देयर फेमस पोइटिक वर्क्स की तरह कोर्स के जो है ना चीफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो अच्छे पोइटिक हजरात हैं उनके बारे में, जो फेमस रहे हैं उनके बारे में जो है ना डिस्कशन की जा रही है इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म क्लासिक क्या है, क्लासिज्म क्या है, न्यू क्लासिज्म, इनके बारे में आप समझेंगे। डिटरमाइन हाउ द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंग्लिश पोइटिक ड्यूरेशन, और 14th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी तक जो इसका एज का कंटेक्स्ट है, रिलीजियस पॉलिटिकल कंडीशन है, और इंग्लिश के कंटेक्स्ट में आप लोग इसके समझने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई द पोइटिक्स हु आर chiefly associated with the period ranging from 14th century to 18th century, तो आपने आइडेंटिफाई करना है जो इसमें एक अच्छा किरदार रहा है, एसोसिएट रहे हैं इस पीरियड में 14वीं सदी से 18वीं सदी तक जो पोइटिक हजरात हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। अंडरस्टैंड द रीजंस बाय दे आर कैटेगराइज एज क्लासिकल, तो इसके बारे में आप अंडरस्टैंड करेंगे क्लासिकल है क्या। और नंबर 8 पे डिस्क्राइब द टर्म्स मेडिवल, रीइंशेंसेस, अगस्टन एंड मेटाफिजिकल, तो ये तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं ये पोइटिक्स से रिलेटेड है, यानी कि पोइट्री से रिलेटेड है। इन टर्म्स को आप समझेंगे। ट्रेस द डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस इंग्लिश पोइट्री हैज़ अंडरगॉन ड्यूरिंग द 1374 to 74, इनके दरमियान में जो भी डेवलपमेंट और चेंजिंग हुई है उसके बारे में समझेंगे। द टर्म क्लासिक हैज़ बिन यूज्ड टू कन्वे वेरियस मीनिंग, कहता है कि जो टर्म क्लासिक है
मुख्तलिफ अंदाज में इसकी मीनिंग इन लिटरेचर, हिस्ट्री एंड आर्ट में इसके मुख्तलिफ मानी जो है ना वो कंसिडर किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी इसके मुताबिक 2000 में जो इसमें वहाँ पर इंटर किया गया था, क्लासिक डिस्क्राइब समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज बीइंग अ वेरी हाई क्वालिटी एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि वो अपनी फॉर्म के कंटेक्स में एक हाईली क्वालिटी की वो शायरी है, वो उसकी प्रेस्क्रिप्शन है जो अपने अदवार में उसका नाम क्लासिक दिया गया। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब ए टिपिकल एग्जांपल, और इसको टिपिकल यानी कि मिसाली एग्जांपल के तौर पे भी इसको प्रेजेंट किया आप समथिंग कि कुछ मिसाली है और जिसको क्लासिक कहा गया, और समथिंग एलिगेंट बट सिंपल एंड ट्रेडिशनली। तो ये कुछ शानदार और कुछ सादा और कुछ रवायती अंदाज में इसको पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी, यानी कि जो पेंगुइन लिटरेरी एंड थ्योरी है उसके मुताबिक वो क्या कहता है, ए नंबर ऑफ मीनिंग में भी डिस्टिंग्विश बट प्रिंसिपली ऑफ द फर्स्ट रैंक और अथॉरिटी। नंबर ए पे वो क्या कहता है कि ए नंबर ऑफ मीनिंग, यानी कि एक तादाद है, एक 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 मानी है इनकी में भी डिस्टिंग्विश बट प्रिंसिपली कि इम्तियाज यानी कि फ़र्क ज़रूर है बट असूल परस्त ये एक चीज़ है, नंबर ए पे है। नंबर दो पे ऑफ द फर्स्ट रैंक और अथॉरिटी, यानी कि ये इसकी अथॉरिटी फर्स्ट रैंक में है। बिलोंगिंग टू द लिटरेचर एंड आर्ट ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कि रोम और ग्रीस यानी कि यूनान की हिस्ट्री में इस लिटरेचर की नंबर एक पे एक आला रैंक के दर्जे पर इसका हैसियत रखती है। ए राइटर और वर्क ऑफ द फर्स्ट रैंक ऑफ द जनरली एक्नॉलेज एक्सीलेंस विद रेफरेंस टू द लिटरेचर एंड आर, और एक राइटर जो है ना इसको फर्स्ट रैंक में और जनरली इसको एक्नॉलेज किया गया है इसके हिस्ट्री एंड आर्ट के, लिटरेचर आर्ट के रेफरेंस के कंटेक्स्ट में, विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्टडी ऑफ क्लासिकल पोइट्री। क्लासिकल जो पोइट्री है इसके स्पेशल अगर रेफरेंस दिया जाए वो बिल प्रेफर टू यूज द टर्म टू मीन ग्रेशियो रोमन मॉडल्स फॉलोड बाय द यूरोपियन लिटरेचर आर्टिस्ट। और अगर हम क्लासिकल पोइट्री की बात करें तो वो कह रहे हैं कि रोमन एंड यूरोपियन के जो लिटरेचर आर्टिस्ट हैं वो इसमें नुमाया करदार है उनका, बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड कैनन्स evolved from the works of the ancient and established as the standard to evaluate the works of the successive generation of artists both literary and non literary, यानी कि लिटरेरी और नॉन लिटरेरी के कंटेक्स में इनका यूरोपियन एंड जो इनका जो स्टैब्लिशमेंट का इनके जो इस्टेब्लिश रहा है इनका जो रोल वो एवेल्यूएट करता है इसकी कामयाबी में, और इसकी आम आर्टिस्ट के कंटेक्स में इस चीज़ को अपने अंदाज में वो प्रेजेंट कर रहा है। द टर्म मे होवर बी अप्लाई टू डिफाइन एक्सेप्शनल and highly elogized work which also enjoys an authority, और ये जो टर्म में however भी applied, तो इसको अप्लाइड किया गया है, इसको एक डिफाइन एक्सेप्शनल तौर पे इसकी डेफिनेशन की गई है, एंड हाईली एलोजाइज्ड बाय वर्क विच आल्सो एंजॉयज एन अथॉरिटी, ताकि जो इस क्लासिकल जो अथॉरिटी है वो अपने कंटेक्स में इसको एंजॉय कर सके। थॉट्स द पोएटिक्स, शायरों के ख्यालात, देयर वर्क और उनका काम इंक्लूडेड इन दिस कोर्स और नीदर स्टिकली द इमिटेशन ऑफ द एंसेंट मॉडल, कि उनका जो है ना उन्होंने इमिटेट किया है जो एंसेंट मॉडल हैं जो शायरी और इस क्लासिक कंटेक्स्ट में, नॉर के दे डू दे बेयर द स्टैम्प ऑफ देयर अथॉरिटी, कि वो इसकी अथॉरिटी को जो है ना पहचान बन सकें, इस अथॉरिटी को एक स्टैंप दे सके, एक नाम दे सके। हाउएवर ताहम दे आर एक्नॉलेज, वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं एज द बेस्ट एग्जांपल के तौर पे टू रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रोरी ट्रेंड्स, कि उन्होंने रवायती ट्रेंड को प्रेजेंट किया एंड क्लासिकल स्टैंडर्ड ऑफ द जजमेंट, और एक क्लासिकल स्टैंडर्ड जो है ना मार्क किया, एज वेल एज दे वर वाइड स्प्रेड पॉपुलरिटी, और उन्होंने एक अपनी दौर की फेमस हुए यानी कि पॉपुलरिटी को फैलाया। वी विल अप्लाई द टर्म क्लासिकल, और हम इस क्लासिकल टर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर कन्वीनियंस, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, सेक बट टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए भी, एंड अप्रिशिएट दिस पोइट्स, और इन पोइटिक हजरात को अप्रिशिएट करने के लिए, एंड सिलेक्टेड पोइट्री टू डिटरमाइन देयर प्लेस, और उनकी जो पोइट्री है जो उन्होंने अपने अंदाज में सेलेक्ट की, उनकी प्लेस एंड इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर पोइटिक्स एंड देयर वर्क्स, उनकी जो पोइट्री का अंदाज और प्रेजेंट करने की जो थिंग्स थी ना वो आने वाले अदवार में
में उनके वर्क्स और उनके फ्यूचर अशार्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, असरअंदाज हो सकें। सो क्लासिकल डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन क्या है? लेट अस एग्जामिन व्हाट डज द टर्म क्लासिकल। हम एग्जामिन करते हैं क्लासिकल की टर्म एक्चुअल है कि स्टैंड फॉर एंड हाउ इट इज जस्टिफाइड टू लेवल देम एज क्लासिकल, और इन्होंने अपने लेवल को जस्टिफाई किया है क्लासिकल अंदाज में, वो हम देखते हैं। द टर्म क्लासिकल अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक इज डिस्क्राइब, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक क्लासिकल है क्या? इज डिस्क्राइब्ड एज ए फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल वेस्टर्न म्यूजिक एंड अदर थिंग्स दे आर ट्रेडिशनल इन स्टाइल, कि जो वेस्टर्न का म्यूजिक है और उनके जो रवायती स्टाइल हैं उसको जो है ना उन्होंने प्रेजेंट किया गया है। इट इज आल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर कनेक्टेड विद द कल्चर ऑफ एंसेंट ग्रीक एंड आल्सो, और उसके बारे में जो ग्रीक एंड रूम है उसके कल्चर को भी उन्होंने प्रेजेंट किया है। द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन, वो कह रहा है कि लिटरेचर थ्योरी डिस्क्राइब्स द टर्म दस, कि वो भी पेंगुइन डिक्शनरी इसको अपने अंदाज में प्रेजेंट कर रही है। द एडजेक्टिव क्लासिकल नॉर्मली अप्लाइज द एनीथिंग परटेनिंग टू ग्रीस एंड रूम विद एन इम्प्लीकेशन ऑफ द बेस्ट, कि उन्होंने क्लासिकल को नॉर्मली जो अप्लाइज किया है, अपने अप्लाई किया है ग्रीक एंड रूम के कंटेक्स में, उसकी जो इम्प्लीकेशंस है बेस्ट स्टैंडर्ड की, एक्सीलेंस वर्थी ऑफ एमुलेशन, कि वो इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में, शानदार अंदाज में एक स्टैंडर्डाइज करके इस चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है क्लासिकल कंटेक्स को ग्रीस एंड रूम के जो है ना उसके टोन में। सो व्हेन अप्लाई टू लिटरेचर, जब हम लिटरेचर को देखते हैं, द वर्ड क्लासिकल सजेस्ट दैट द वर्क हैज़ द क्वालिटी ऑफ ऑर्डर हार्मनी। जब हम क्लासिकल सजेशंस की तरफ और उनकी क्वालिटीज़ के कंटेक्स्ट में हम बात करने की कोशिश करते हैं, जब उनको रिसर्च करते हैं, तो उनकी हार्मनी, प्रपोर्शन, उसका तनासब, उसका बैलेंस एंड डिसिप्लिन जो था, इन तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र पड़ती है। इन शॉर्ट नथिंग कैन बी टेकन, आप कुछ भी नहीं ले सकते अवे फ्रॉम इट, इन तमाम चीज़ों से, और एडेड टू इट विदाउट डूइंग इट सम इंजरी, कि आप कोई भी किसी भी चीज़ को आप इन तमाम चीज़ों के जो हार्मनी है, प्रोपोर्शन है, बैलेंस है एंड डिसिप्लिन के अंदाज को आप उनको बड़े अच्छे अंदाज से इन तमाम चीज़ों को पिकअप कर सकते हैं, और विदाउट एनी इट सम इंजरी, कि विदाउट डूइंग, कि उनको आप अपना सकते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको आप इन शॉर्ट नथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम इट एंड एडेड, और उन तमाम चीज़ों को आप अडाप्ट करते हुए इनको आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उन पर मज़ीद काम भी कर सकते हैं। फर्दर वो क्लासिकल लाइक क्लासिकल टर्म विच हैव बीन यूज्ड इन डाइवर्स मीनिंग्स ओवर द सेंचुरीज, कि यानी कि मज़ीद इसको क्लासिकल लाइक क्लासिकल को हम इसके मीनिंग्स को डिस्कशन किया जाए तो मुख्तलिफ तनव्वुओं में, मुख्तलिफ डाइवर्स में, मुख्तलिफ सेंचुरी में इसको मुख्तलिफ अंदाज में क्लासिक को डिस्कशन किया गया। ओवर टाइम के साथ साथ ताहम द टर्म केम सिग्निफाई, एक सिग्निफिकेंट है इसका, एनी ग्रीक और रोमन वर्क्स डीम्ड पार्टिकुलरली वर्थी एंड सब्सिक्वेंटली ग्रेशियो रोमन और राइटिंग इन द जर्नल। अगर हम ग्रेशियो और रोमन के कंटेक्स एंड यानी कि यूनान और रोमन के कंटेक्स में हम इस चीज़ की तलाफी करें, हम इस चीज़ को अगर रिसर्च करें, हम इसकी वर्थ को हम तलाश करें, तो वो जर्नली आपको इनकी जो टर्म्स हैं इसकी अहमियत आपको नज़र आएगी कि क्लासिकल चीज़ें हैं क्या। स्टिल लेटर इट केम टू बी यूज्ड टू रेफर टू टेक्स्ट दैट इमिटेट द ग्रेशियो रोमन ट्रेडिशंस, एंड अगर हम मज़ीद इसको हम स्टडी करें तो आपको बाद में भी यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि जो रोमी और ग्रीक के जो ट्रेडिशनली पहलू हैं, जो स्टाइलिक है, इसका थीमेटिक है, अपोजिशन टू देम, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा। वर पार्टिकुलरली वर्थी, जो आपको सेम पार्टिकुलरली सेम कंटेक्स्ट से ही होगा, पार्टिकुलरली मखसूस अंदाज का होगा रोमन एंड ग्रीस का इन क्लासिकल वेज। क्लासिकल कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब वर्क्स दैट एग्जिबिट द क्वालिटी ऑफ करेक्टर, कि जो इसको मज़ीद हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लासिकल कैन भी, कि ये आप इसको एग्जिबिट कर सकते हैं, यानी कि इसकी नुमाइश के तौर पे हम इसकी क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स को क्लासिज्म के कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं। एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ एटीट्यूड, कि एक जो कम्प्लेक्स है वो हम सेट करते हैं उसके एटीट्यूड के एंड स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स के कंटेक्स्ट में। हिस्ट्री, फिलासफी
पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर ऑफ द एंशंट ग्रीक एंड रोम, द ब्रैडफोर्ड क्लासिकल ऑफ क्रिटिकल एंड लिटरेरी टर्म्स। और ये तमाम की तमाम जो है ना क्रिटिकल लिटरेचर के 1998 में इन तमाम चीज़ों को डिस्कशन किया गया है कि वो इन तमाम इसका रिफ्लेक्ट एंड आर्ट आर्टिकल जो इसकी हिस्ट्री है, इसके फ़लसफ़ा है और इसके जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो हैं वो 1998 में इन तमाम चीज़ों को क्लासिकल वेज को जो है ना इसके डिस्कशन किया गया है। तो नेक्स्ट है क्लासिज्म। क्लासिज्म को हम कैसे देख सकते हैं कि अनदर इम्पोर्टेंट टर्म विच सिग्निफाई स्टाइल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। क्लासिकल था, हम न्यू क्लासिकल की तरफ आए, अपना क्लासिकल था, हम अभी आज आ चुके हैं क्लासिज्म की तरफ आ चुके हैं। और क्लासिकल और नेक्स्ट क्लासिज्म, क्लासिकल डिस्कस किया, अभी क्लासिज्म की तरफ हम आ रहे हैं। सिंपल एंड एलिगेंट एंड इज बेस्ड ऑन द स्टाइल्स ऑफ एंशंट ग्रीक एंड, ये भी जो है ना इसका आर्ट एंड लिटरेचर भी आपका जो एलिगेंट स्टाइल्स है ग्रीक एंड रोमियो का, उससे आपको जो इसकी इम्पोर्टेंस है और सिग्निफिकेंट स्टाइल है वो आपको यहाँ पे भी आपको क्लासिज्म में भी इसका जो स्टाइल एंड आर्ट लिटरेचर है वो आपको मिलेगा। क्लासिज्म वाज पॉपुलर इन पॉपुलर द 18th सेंचुरी में इसको बहुत मकबूलियत हासिल थी। द टर्म इज़ आल्सो यूज टू सिग्निफाई, इसकी जो टर्म्स हैं, इसकी जो कम्प्लेक्स सेट ऑफ एटीट्यूड जो इन्होंने अपने इस अंदाज में, इस अदवार में जो कम्प्लेक्स एटीट्यूड जो अपना रवैया सेट किया है, बिलीव्स आपके अकायद एंड वैल्यूज़ अकदार के कंटेक्स में, द मार्क द कल्चर ऑफ द एंशंट ग्रीक एंड रोम, कि जो ग्रीस एंड रोम का जो कल्चर था ना उसको यहाँ पे लाजमी सेट किया जाता है, मार्क किया जाता है कि उनके बिलीव्स एंड वैल्यूज़ की इन तमाम कम्प्लेक्स के जो टर्म्स थी ग्रीक एंड रोम की, उन तमाम चीज़ों को क्लासिज्म में जो है ना इसकी इनपुट की गई है। हाउएवर क्लासिज्म व्हेन अप्लाई टू लिटरेचर, क्लासिज्म को अगर हम लिटरेचर में देखें यानी कि हिस्ट्री में देखें, लिटरेचर एंड आज ए नोट यूज्ड इन द कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, यानी कि जो उसकी तहजीबी इकदार हैं ग्रीस एंड रोम का वो यहाँ पे हमें मिलता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिटरेचर के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें, इट इज़ यूज टू सिग्निफाई, इसका एक आला इकदार है स्टाइल एंड सर्टन करेक्टरिस्टिक्स which make the achievement of antiquity and literature critical, admired and valued, यानी कि जो इसको बड़े हिस्ट्री में इसको एंटिक्विटी एंड इसकी जो हिस्ट्री है इसको क्रिटिकल अंदाज में जो है ना अच्छे तरीके में बड़ा डिफाइन किया गया है। किसके कंटेक्स्ट में? ग्रीस एंड रोम के। इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, रवायती अंदाज में हम देखें, इट इज़ नॉट यूज एक्सक्लूसिव टू रेफर टू ग्रीक एंड रोमन वर्क्स, ये सिर्फ उसको ग्रीक एंड रोम के वर्क्स को ही डिफाइन नहीं कर रहा। इन टर्म्स कैन बी यूज्ड इन कनेक्शन विद एनी वर्क, ये वो किसी भी काम को जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है। दैट एग्जिबिट सम combination of these qualities that thereby capture something of the spirit of the ancient Greco-Roman traditions, यानी कि जो वहाँ पे ग्रेशियन रोमर के जो तमाम चीज़ों को, इनके जज्बात को भी कैप्चर कर रहा है और बाकी उनके काम को भी यहाँ पे वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। किसमें? क्लासिज्म में। इंग्लिश लिटरेचर हैज़ बिन स्ट्रांगली मार्क्ड बाय क्लासिज्म, इंग्लिश लिटरेचर जो स्ट्रांगली क्लासिज्म को मार्क कर रहा है। द आइडियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वर रीअश्योर्ड मोस्ट notably in the Renaissance and the subsequent movement were referred to as neoclassicism. The Bradford, यानी कि ब्रैडफोर्ड क्रिटिकल एंड लिटरेचर टर्म्स 1998 में इंग्लिश लिटरेचर इसको स्ट्रांगली जो है ना वो क्लासिज्म को मार्क कर रहा है, उसके ख्यालात और उसकी दर्जाबंदी को, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशंस को, रीनेंस नोटेबली इन द रिनाइंस एंड सब्सिक्वेंट मूवमेंट, और उसकी बाद की जो मूवमेंट रही है, ठीक है, इसको बड़े अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया जा रहा है। न्यू क्लासिज्म एंड इट्स डिस्टिंक्ट फीचर्स। So new classic period in English literature usually ranges from 1660 and 1780 में, जो आप न्यू क्लासिज्म यानी कि क्लासिकल क्लासिज्म एंड नाउ न्यू क्लासिज्म, और इसके फीचर्स क्या हैं। 1660 में इसको इंग्लिश लिटरेचर में अमूमन तौर पे इसकी रेंज 1660 से 1780 के दरमियान। इन द अदर वर्ड दिस पीरियड बिगन विद ड्राइडन एंड एंड्स रफली विद डॉक्टर जॉनसन डेथ, यानी कि ड्राइडन एंड जॉनसन जो है ना 1784 की डेथ के बाद इसका आगाज होता था। फेमस पोएट्स वो बिलोंग टू दिस पीरियड और ड्राइडन 1631-70, जो इसके यानी कि इन अदवार में ये बहुत मशहूर एंड
पॉप 1680-74 इसका अदवार रहा है। द राइटर्स ऑफ द प्रोज जो है फिक्शन एंड नोटिफिकेशन इंक्लूड एडसन। जो प्रोज का जो है ना वो लिखा गया है, यानी कि जो नसर का लिखा गया है वो 1617-18 के बारे में है। फील्डिंग का है 1704 से 1754 एंड गोल्डस्मिथ 1730 से 1774। न्यू क्लासिज्म स्ट्रेस रूल्स जो है ना वो स्ट्रेस रूल्स को स्ट्रेस कर रहा है। रीजन हार्मनी, इसकी रीजन है हार्मनी, और इसको बैलेंस, रिस्ट्रेंट एंड डेकोरम, ऑर्डर, सेंसिटिव, रियलिज्म एंड फॉर्म, अबव ऑल एन अपील टू इंटेलेक्चुअल रेदर देन इमोशन। ब्रैडफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेचर 1998 में ब्रैडफोर्ड डिक्शनरी जो है ना इसके रूल्स को स्ट्रेस करते हुए कि इसका रीजन हार्मनी, बैलेंस, रिस्ट्रेंट, डेकोरम, रियलिज्म एंड फॉर्म, अबव ऑल एन अपील टू इंटेलेक्चुअल, कि इनका एक इंटेलेक्चुअल के कंटेक्स्ट में एक डिफरेंट रोल है। द न्यू classics believes that the aim and office of literature and art is to both instruct and delight। तो न्यू क्लासिक जो इसका बलीव है, इसके जो मकासद हैं और इसका जो लिटरेचरी ऑफिस है और इसकी जो आर्ट है वो इसको बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, इसको वो जो है ना वो इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं और इसको डिलाइट भी कर रहे हैं, इसको दोबारा जो है ना एक डायरेक्शन की तरफ भी लेके जा रहे हैं। दे डू नॉट फेवर द बिलीफ, वो बिलीफ को फेवर नहीं कर रहे, एंड दैट लिटरेचर और इसको लिटरेचर को एंड आर्ट इज टू बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट है शुड गिव मेयर डिलाइट विच इज अपोजिट टू द लेटर थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर आर्टिस्ट सेक। और इसकी जो बात की आने वाली थ्योरी है उसके अगेंस्ट भी कुछ अपना डिलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अपोजिट जो थ्योरी है आर्ट एंड उन्होंने इसके कंटेक्स्ट में अपोजिट टू द लेटर थ्योरी जो बाद में थ्योरी आई है ऑफ आर्ट, आर्ट के कंटेक्स्ट में फॉर आर्टिस्ट से, कि उन्होंने इस आर्ट को एंड लिटरेचर को कैसे वहाँ पे डिलाइट किया। इन द पोइट्री ऑफ W.H. Auden, T.S. Eliot, रॉबर्ट एरस्ट एंड एरा पॉन्ड वो मे सी द रिवाइवल, के वहाँ पे हम न्यू क्लासिज्म को देखते हैं इन तमाम अशार के कंटेक्स्ट में विद द मॉडिफिकेशन ऑफ कंपेटेबली विद द 20th सेंचुरी, कि उन्होंने इसके आर्ट एंड लिटरेचर में मॉडिफाई किया इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में। इन लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस मोस्ट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वर ट्रेडिशनलिस्टिक एंड दे हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द क्लासिकल ऑथर्स एंड स्पेशली द रोमन्स, कि उन्होंने इसको अपने जो है ना थ्योरी एंड प्रैक्टिस को, जो बहुत सारा राइटर्स इस अदवार में ट्रेडिशनली तौर पे दे हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट, उन्होंने उसकी इज्जत रिस्पेक्ट की फॉर द क्लासिकल ऑथर्स की एंड स्पेशली द रोमन्स, और रोमन्स को जो खुसूसी तौर पे जो क्लासिक पोएटिक थे उनकी हु दे बिलीव्ड, जिन्होंने जिनका यकीन था हैड एस्टैब्लिश एंड परफेक्ट द प्रिंसिपल लिटरेचरी जनरल फॉर ऑल द टाइम, कि जो परफेक्टेड है प्रिंसिपल है लिटरेचरी आर्ट एंड कंटेक्स्ट में आने वाले अदवार में। द न्यू क्लासिस्टिक्स बिलीव दैट द प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट, कि जो न्यू क्लासिक्स थे, जो नए पोएटिक्स थे, उनका बिलीव था कि जो प्रॉपर सब्जेक्ट है आर्ट फॉर ह्यूमैनिटी इन जनरल एंड नॉट इंडिविजुअल, कि वो जनरली तौर पे ह्यूमैनिटी के कंटेक्स्ट में नॉट इंडिविजुअल, यानी कि इज्तमाही तौर पर वो देखना चाह रहे थे, ना कि वो इंडिविजुअल के तौर पे कि क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर के एक्चुअल है क्या। देयर जनरल अजम्पशन वाज द ह्यूमैनिटी इज इम्परफेक्ट, कि वो उनका जो अजम्पशन था वो जनरली तौर पे ह्यूमैनिटी इम्परफेक्ट है एंड लिमिटेड है, कि यानी कि मुकम्मल नहीं है और महदूद है। इट इज़ बाय द पावर ऑफ रीजन दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन बी परफेक्टेड, कि उनकी जो पावर ऑफ रीजन है तहजीब के कंटेक्स्ट में वो परफेक्टेड है। द न्यू क्लास सिस्टम पोइटिस्ट एंड लिटरेचर थ्योरिस्ट बिलीव दैट पोइट्री इज लाइक क्राफ्ट्समैन, कि वो क्राफ्ट्समैन की न्यू क्लासिकल पोइट्री का एक हैसियत रखती है एंड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय लेबर, और इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। देयरफॉर दे ऑनर्ड द रूल्स एंड एडहेयर टू देयर दीज रूल्स इन देयर प्रैक्टिस ऑफ पोइट्री, कि उनकी जो है ना ऑनर द रूल्स, कि उनके जो रूल्स है उनको रिस्पेक्ट भी दी जा सकती है और उनको मज़ीद प्रैक्टिस के तौर पर भी इस शायरी को जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है। एज फार एज लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ कंसर्न, कि जो है ना लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को एक ज़ुबान के कंटेक्स्ट में इस शायरी को आप कंसर्न दे सकते हैं। दे इंस्ट्रक्ट अपॉन द प्रिंसिपल दैट इट शुड बी ए स्पेशल फॉर्मल एंड डिग्निफाइड डिक्शन, कि इन तमाम चीज़ों के इनके असूल और खसूसी तौर पर इनके फॉर्मल एंड डिग्निफाइड जो थिंग्स हैं इनको आप शायरी के कंटेक्स्ट में इसका कंसर्न आप देख सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ डेली बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन यूज बाई कॉमन मैन कैन नॉट बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, यानी कि जो आम अदबार में आम लिहाज में जो इंसान अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो शायरी की लैंग्वेज नहीं है। वर्सिफिकेशन एंड द यूज़ ऑफ मैटर इज़ द एसेंशियल फॉर
पोइट्री विच मेक्स ए डिस्टिंक्शन फ्रॉम द प्रोसेस। और इसको हम इसकी वसिफिकेशन भी बड़े अच्छे अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल ये फॉर पोइट्री, पोइट्री के लिए विच मेक्स इस डिस्ट्रिक्ट जो एक डिफरेंस भी फ़र्क भी जो है ना वो बना सकता है फ्रॉम द प्रोसेस, कि हम इसको नस्ली तौर पर किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। पोइट्री अकॉर्डिंग टू देम इज़ नॉट एन इंस्पायरेशनल एक्टिविटी, ये एक ना सिर्फ एक मुतासर कन एक्टिविटी है, दैट इट इज़ ए वर्ल्ड एक्टिविटी, एक बहुत एक अच्छी और एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी भी पाई जाती है। पोइट इज़ नॉट एन मेकर बट रिप्रेजेंटेटिव, ये एक बनाने वाला नहीं बल्कि एक जो है ना वो एक नुमाइंदा है, रियलिस्टिक एंड फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, कि जो अपने इस सोसाइटी का फोटोग्राफिकल कंटेक्स में हकीकी तौर पे एक नुमाइंदा है, इट्स कल्चर, उसके कल्चर में, उसके बिलीफ्स में एंड अकदार में। पोइट्री ऑफ द न्यू क्लासिक जियो एज इज समटाइम कॉल्ड टोन पोइट्री विच इज़ द रिफ्लेक्शन, समटाइम इसको हम टोन पोइट्री का नाम भी कहते हैं। आप इसके अंदाज में इट इज़ नॉट दैट व्हाट इट आउट टू बी, ए पोएटिक इज ऑब्जेक्टिव इन द एक्सप्रेशन एंड मेक्स द, इसको हम डियर स्टूडेंट हम सिंपली हम देख सकते हैं कि क्लासिज्म को इनकी अकदार में, इनकी वैल्यूज़ में और इनकी जो है ना ग्रीक एंड रोमन का जो उनका नज़रिया रहा है, जो उनका जो टोन रहा है, उनके जो सोशलिज्म जो उनकी अंदाज रहे हैं अपने अपने अफकार को प्रेजेंट करने में, तो इसको उन्होंने इस अंदाज में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो रिप्रेजेंट द पोएटिक्स ऑफ द क्लासिकल पीरियड के बारे में डिस्कस है कि इसका जो है ना क्लासिकल पीरियड एक्चुअल है क्या होता है। द पोएटिक्स कैन इंक्लूड इन दिस कोर्स और चीफ रिप्रेजेंट ऑफ द क्लासिकल पोइट्री, के जो शायर हजरात हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लासिकल पीरियड में क्या अंदाज है, उसको में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। दे आर कॉल्ड क्लासिकल, वो कहलाते तो क्लासिक्स हैं बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री ड्यूरिंग 14 to 18 सेंचुरी, के उनके 14 तो 18वीं सदी तक जो है ना उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उनको क्लासिक कहा जाता है। देयर वर्क्स आर अनडिस्प्यूटेबली, कि उनका जो काम रहा है वो डिस्प्यूटेबल यानी कि तनाज़ा नहीं रहा है ऑफ द फर्स्ट रैंक, पहले दिन से ही, एंड एक्नॉलेज और एज एक्सीलेंट, और उसको एक्नॉलेज भी किया गया है और उसकी एक्सीलेंसी को भी एक्नॉलेज किया गया है उसको शानदार अंदाज में। नो क्रिटिक कैन डिनाई चौसर एज फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, सबसे बड़ा जो पोइटर है फादर ऑफ इंग्लिश वो चौसर है, उसकी जो क्रिटिक है उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। स्पेंसर इज द टाइटल है पोइट इज पोइटिक, उसकी जो स्पेंसर है उसका जो टाइटल है पोइट इज पोइट, उसकी शायरी के अंदाज में। शेक्सपियर एज वेल critic and deny Chaucer of the father of English poetry. So as dramatists पर excellence who plays the weather tragedies, जो शेक्सपियर है उन्होंने अपने ट्रेजिडी को इंट्रोड्यूस करवाया है फॉर एक्सीलेंस शानदार अंदाज में, प्लेज वेदर ट्रेजिडीज इन अपने ड्रामेटिस्ट में, कॉमेडीज में, ट्रेजिकल कॉमेडीज में एंड ड्रामेटिक रोमांस में। हिस्ट्री प्लेस ऑक्यूपाई द स्टेज इवन द मॉडर्न टाइम्स, ना सिर्फ हिस्ट्री है बल्कि मॉडर्न टाइम्स भी जो है ना उस पर इन्होंने कब्जा किया है। नो स्टडी ऑफ ड्रामा इज कम्प्लीट विदाउट रेफरेंस टू द शेक्सपियर, ड्रामा की हिस्ट्री में शेक्सपियर के बगैर हिस्ट्री जो है ना नामुकम्मल है, और जो स्टडी जो है ना नामुकम्मल है अगर ड्रामेस्ट में या ड्रामों में शेक्सपियर का नाम लिया जाए। एज अ राइटर ऑफ सोनेट्स, और सोनेट्स के राइटर के मुताबिक ही इज़ नो लेस ए पोइट देन द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वो एक ना सिर्फ कम है बल्कि उनका शुमार जो है ना ग्रेटेस्ट पोइट्स दुनिया के ग्रेटेस्ट पोइट में होता है। मिल्टन गिव सम लेमिनिटी टू इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू हिज ग्रेट वर्क पैराडाइज लॉस्ट, उनका जो है ना वो मिल्टन जो है ना उसको एक अच्छा सब्लिमिटी प्रेजेंट करता है, यानी कि एक वो तारीखी अंदाज में उनको उस अंदाज में एक ऑनर पेश करता है ग्रेट अंदाज में पैराडाइज लॉस्ट में, यानी कि जो उनकी ये एक पैराडाइज लॉस्ट वर्क पैराडाइज लॉस्ट जब उन्होंने लिखा। जॉन डोमिस मेटाफिजिकल पोइट्री ऑक्यूपाई एन अनचेंजिंग प्लेस इन द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो इन्होंने भी इंग्लिश पोइट्री में अपना एक टिपिकल रोल प्ले किया। अलेक्जेंडर पोप हैज़ बिन एक्नॉलेज एज द पायनियर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री, तो ये अलेक्जेंडर जो है ना बेसिक है क्लासिकल पोइट्री का। द फॉलोइंग पोइट्स एंड देयर पोइट्री हैव बिन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एज कोर्स, तो जो फॉलोइंग पोइट्री ये वाले कुछ पोइट्री है इन्होंने अपने अंदाज में न्यू क्लासिकल पोइट्री में या क्लासिज्म में उन्होंने अपना रोल
प्ले की है, जिसमें जोफ्री जोसेफ है, डेमिड स्पेंसर है, विलियम शेक्सपियर है, जॉन डॉन है, जॉन मिल्टन है, अलेक्जेंडर पोर है. Dryden was the first to give Chaucer 1344 the title father of English poetry, which has not been challenged throughout the development of English poetry. उन्होंने ना सिर्फ 1300 से 1400 में इसमें चैलेंज किया. Chaucer has been read with interest far as Homer and characters who are all the, यानी कि उसमें मज़ाहिया अंदाज में भी चौसर को उसको करेक्टरिस्टिक्स को हुआ स्टिल बिलीव टू द ह्यूमन बीइंग्स के उन्होंने ना सिर्फ मज़ाहिया अंदाज में एज ए इंसानी के तौर पे अपने बिलीव्स को प्रेजेंट किया विद हुम वो शेयर द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन नेचर, और बल्कि उन्होंने ज़रूरी तौर पर ह्यूमन नेचर को भी प्रेजेंट किया. शल एंजॉय द यूनिवर्सल पॉपुलरिटी, और इस अंदाज को पेश करते हुए उन्होंने अपने अंदाज में और पूरी यूनिवर्सल में एक बार अपनी पॉपुलरिटी को एंजॉय किया. Dryden writes in his preface to Fabulous, अपने अंदाज को फैबुलस अंदाज में प्रेजेंट करते हैं अपनी राइट्स में, अपने प्रीफेस में. आई होल्ड हिम इन द सेम डिग्री ऑफ वेनरेशन एज द ग्रेशियस होल्ड होमर और रोमस विजिल. उन्होंने अपनी होल्ड किया सेम डिग्री ऑफ वेनरेशन एज द ग्रेशियंस एंड होमर ऑफ द रोमन्स को सेम अंदाज में अपनी पोइट्री में, और विजिल की रोमन्स विजिल यानी कि उनके अंदाज को और उनके रोम्स को उन्होंने अडॉप्ट किया. ही इज़ एन परपेचुअल फाउंडेशन ऑफ गुड सेंस, और उन्होंने अपने परपेचुअल फाउंडेशन ऑफ गुड सेंस एक अच्छा ह्यूमन सेंस था अपना प्रेजेंट करने के लिए. लर्न इन ऑल सेंसेस, और उनको सीखने के लिए. एंड देयरफॉर स्पीक्स प्रॉपर्ली ऑल सब्जेक्ट, और तमाम सब्जेक्ट्स को जो है ना प्रॉपरली वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए. चौसर इज अ रियलिस्ट हु प्रेजेंटेड बिफोर us life as he sees it and does not shape it as it ought to be. तो उन्होंने अपने रियलिस्टिक प्रेजेंट बिफोर हिज लाइफ अस लाइफ एज ही सीज, कि उन्होंने जो कुछ भी देखा अपनी लाइफ में, इट एंड डज नॉट शेप इट एंड इज कोट टू बी इट आउट टू बी इट. तो उनको वहाँ पे इन चीज़ों को प्रेजेंट करने के बाद एक अच्छे अंदाज में वहाँ पे क्लासिज्म में अपने ऑब्जर्वेशन के कंटेक्स्ट में जो उनकी लाइफ थी अपनी शायरी में उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में करेंगे. अगर फॉर आर्नल्ड की बात करें, इट वाज ए लार्ज फ्री साउंड प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स. उन्होंने अपनी शायरी में अपनी साउंड को अच्छे तरीके में प्रेजेंट किया. द हाई क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ ऑफ ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस, और जो उनका क्रिटिसिज्म था ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस में उसको अपने एंड चौसर पोइट्री हैज ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस हाउएवर डिस्पाइट ऑल द प्रेज आर्नल्ड रिजर्व्स फॉर चौसर, कि वो अपना रिजर्व रख सकता है अपने वो यहाँ पे पहुँचने के लिए कि उन्होंने अपने चौसर के पोइट्री को किस अंदाज में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया. नेवरदलेस he maintained he is not one of the great world poets on account of his lack of high seriousness, कि lack of वो अपना लैक ऑफ हाई सीरियसनेस यानी कि वो इतना वो ज़्यादा सीरियस भी नहीं था कि वो अपनी पोइट्री को यहाँ पे मेंटेन रखें अपनी ऑफ द ग्रेट वर्ड के अशायरों में, बल्कि फिर भी उन्होंने चौसर के कंटेक्स्ट में आर्नल्ड के रिजर्व्स ऑफ चौसर के अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी यहाँ पे एक उन्होंने अपना नाम पैदा किया. तो जी के चेस्टन ए फेमस 20th सेंचुरी के पोइटिक हैं. दिस एग्रीज विद आर्नल्ड, वो आर्नल्ड के जो है ना वो इन ख्यालात से अपने इजहार को जो है ना डिसएग्री करते हैं. प्रोफेसर लॉन्टन जोन्स आल्सो कंटेंट द आर्नल्ड इन हिज रिमार्क्स, कि वो इनको कंटेक्ट कर रहे हैं अपने इनके रिमार्क्स को. फाइनली आई एम नॉट कंसर्न अबाउट चौसर और एलिगेट डिफेक्ट ऑफ द हाई एंड एक्सीडेंट सीरियसनेस विच और स्टिल एट्रीब्यूट्स टू द ग्रैंड ऑफ विचुअल पोइट्री, यानी कि वो आर्नल्ड जो है ना वो चौसर के बारे में यहाँ पे वो लिखता आ रहा है कि उन्होंने अपने इस अंदाज़े बयान में इंसानी ह्यूमैनिटी को लैक ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट किया. तो वो आगे डिनाइल कर रहा है चौसर के इन अल्फाज को कि आर्नल्ड के बारे में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जी के चेस्टन वो आके यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को एग्री नहीं कर रहा, डिसएग्री कर रहा है. ही बिलीव्स दैट चौसर इज अमंग दोज पोएट्स हु टीच बाय ए डिलाइटफुलनेस, के उन्होंने अपनी अंदाज में वो खुशहाली और डिलाइटनेस प्रेजेंट की है कि वो यकीन करता है. कौन? जी के चेस्टन. जैसे हम तनकीद की बात कर रहे हैं और क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, नकात की बात कर रहे हैं, तो वो ये इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर ये स्टूडेंट वो डिस्कशन कर रहा है. ही हैज़ बिन गिफ्टेड विद द साइकोलॉजिकल इंसाइट, वो उन्होंने गिफ्ट की है किसके बारे में? चौसर के बारे में. जी के चेस्टन कह रहा है इंसाइट एंड टोरेड व्यू ऑफ द ह्यूमन लिमिटेशंस, और जो इंसान की जो लिमिटेशंस की उन्होंने उन तमाम व्यूज़ को टोरेड किया. द क्वालिटीज़ विच मेक हिम ए स्ट्रेटेजिस्ट
स्टेरिस्ट विदाउट स्टिंग, कि किसी भी जो है ना वो ताकश के पेश नज़र के उन्होंने अपने इस आर्टिस्ट को यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट किया। हिज राइट रेंज ऑफ ह्यूमर डज नॉट लेट हिज रीडर टू लाफ विच डिसीजन एंड हिज प्रैक्टिस। तो इन तमाम राइट्स को होमर के अंदाज में उसके बड़े अच्छे करेक्टरिस्टिक को दिया था। तो ये था उनकी कुछ वीकनेस थी जिसमें डिस्कस किया गया है। डियर स्टूडेंट, इसको मजीद डिटेल में देख लीजिएगा। 1919 के कंटेक्स्ट में स्पेंसर ने क्या कहा, पोथोलियन ने क्या कहा, एम्पिथेनियन ने क्या कहा, और शेफर्ड्स ने क्या कहा अपने कैलेंडर के 1586 में, ऑस्ट्रोफेल ने क्या कहा इसके बारे में जो है ना, जो पीछे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें चूँकि मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम 40 मिनट का हो चुका है और इस तमाम लेक्चर का, तो ये सारे का सारा जितने भी यहाँ पे जो पोइटिक हजरात हैं, यहाँ पे उनकी हिस्ट्री को डियर स्टूडेंट डिस्कस किया गया है। इसको मज़ीद आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ इन तमाम चीज़ों में जो हिस्ट्री है, जो तारीख यहाँ पे लिखी हुई है, उसको आपने याद रखना है, और यहाँ पे जो छोटे मोटे अल्फाज हैं उनको आपने याद रखना है। जैसे प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट फॉर द कोर्स, देर आर द प्रेस्क्राइब्ड को टेक्स्ट फॉर द कोर्स। इसमें चौसर के बारे में लिखा है, स्पेंसर के बारे में, शेक्सपियर के बारे में लिखा है, डोनी के बारे में लिखा है, मिल्टन जो पीछे एक दो पेज मैंने डियर स्टूडेंट मिल्टन के बारे में, पॉप के बारे में लिखा है। ये उनको आप इन शॉर्ट, अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो ये उनकी कुछ लाइनें हैं, इनकी जो हिस्ट्री है, आप यहाँ से भी आप इन चीज़ों को पिकअप कर सकते हैं। तो आ जाते हैं समरी पॉइंट पे। समरी पॉइंट इसका जो तमाम चैप्टर में डिस्कस किया वो यही चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट। द टर्म क्लासिक हैज़ बीन यूज्ड टू कन्वे वेरियस मीनिंग इन द लिटरेचर एंड आर्ट, यानी कि बहुत सारे इससे मीनिंग्स हैं, जैसे चौसर ने कहा, पोप ने कहा, मिल्टन ने कहा, और बहुत सारे बीसियों जो है ना वो यहाँ पे पोइटिक हज़ात वहाँ पे पाई जाएंगे, जिसमें ऑक्सफोर्ड के एडिशन के मुताबिक रोमी एंड ग्रीस के जो है ना वो टून के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेटिव किया गया वो यहाँ पे। तो क्लासिक है, क्लासिक मे बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज बीइंग ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। तो यहाँ पे वेरी हाई क्वालिटी को, यानी कि एक शानदार आला अंदाज को आप इन शॉर्ट आप क्लासिक भी कह सकते हैं, और समथिंग फर्स्ट रैंक एंड अथॉरिटी को भी क्लासिक कह सकते हैं। विद लिटरेचर द टर्म्स मीन्स ऑफ ग्रेशियो रोमन के मॉडल फॉलोड बाय द यूरोपियन। इस ये जो है ना वो ग्रेशियो, ये शॉर्ट है, समरी पॉइंट है जो हमने सारी की सारी डिस्कशन पीछे किया है। इसलिए मैं डायरेक्टली वहाँ पर डिटेल मजीद करता और 10 मिनट आपके ज़ाया था, तो इसी में लगा देते हैं। ये आप इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट को भी आप पिकअप कर सकते हैं। द पोएट सेलेक्ट इन दिस कोर्स नॉट स्टिकली द इमिटेशंस ऑफ एंसाइंट मॉडल्स, यानी कि वो स्टिकली भी नहीं है और कि वो उन्होंने इमिटेट किया है, यानी कि कॉपी की है एंसाइंट मॉडल्स को, जो एक्सेंट मॉडल्स हैं उनको कॉपी किया है। सिलेक्टेड है कोर्स अपने कोर्स में को सिलेक्ट कर रहे हो। दीज पोएट्स एंड देयर वर्क्स आर एक्नॉलेज, उनको शायरी का और उनके काम को एक्नॉलेज किया जाता है। रिप्रेजेंटेड ऑफ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, जो रवायती अंदाज हैं क्लासिकल स्टैंडर्ड्स में, एंड वाइड स्प्रेड और उसकी पॉपुलैरिटी में। The term classical suggests that the work has the qualities of order, harmony, proportion, balance, यानी कि उसकी जो हारमोनी है, उसकी तनासब जो है, उसका जो बैलेंस है, डिसिप्लिन जो है, नज़्म ज़ब्त भी है, जो एग्जिबिट्स द क्वालिटीज ऑफ क्लासिज्म, यानी कि जो उसकी जो नुमाइश है क्लासिज्म के कंटेक्स्ट में, यहाँ पे उसको सजेस्ट किया गया है कि क्लासिकल ये क्या गया। न्यू क्लासिज्म इज ए टर्म अप्लाई टू इंग्लिश लिटरेचर मार्क्ड बाय द आइडियाज एंड करेक्टर्स ऑफ द ग्रीक एंड रोमन, कि उनको ग्रीक एंड रोमन के कंटेक्स्ट में ही रिप्रेजेंट किया गया। न्यू क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ से यहाँ तक ये वो कह रहा है कि 1660 से 1780 तक जो है ना इसको पीरियड, इसकी पोइट्री को एक क्राफ्ट्समैन के तौर पे देखा गया है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज फॉर्मल, यानी कि क्राफ्ट्समैन हम मैनशिप को इसके जैसे वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम हैंडमेड होती है उन तमाम चीज़ों के तौर पे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को, इन तमाम पोइट्री को यहाँ पे उन्होंने वो तैयार किया है। द लैंग्वेज पोइट्री इज फॉर्मल है, यानी कि पोइट्री जो फॉर्मल लैंग्वेज है, वहाँ फॉर्मल मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट है, अल्लाह की तरफ से है, वहाँ पे डिग्निफाइड एलिगेंट, और उनकी जो एलिगेंट है उसको डिग्निफाई किया है, यानी कि उनको एक प्रेजेंट एक शानदार अंदाज में पेश किया। मीटर इज़ असेंशियल फॉर पोइट्री बिकॉज इट इज़ डिस्टिंक्शन पोइट्री फ्राम प्रोज,
कि यानी कि ये असेंशियल फॉर पोइट्री है, इसकी जो है ना बिकॉज, और इसका जो प्रोज है कंटेक्स्ट में इसमें कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आपका। मीटर इज़ असेंशियल फॉर पोइट्री, मीटर जो है ना वो पोइट्री के लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ व्हाट डिफरेंस पोइट्री फ्राम प्रोज। और प्रोज के लिए यानी कि नसर के लिए, शायरी के लिए कुछ है और प्रोज के लिए यहाँ पे वो कुछ फ़र्क अंदाज आ रहे हैं। फॉर पोइट्री शुड बेस्ड ऑन गुड सेंस, पोइट्री के लिए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए एंड रीज़न, और उसकी वजूहत का पता होना चाहिए। इट शुड बी रियलिस्टिक, और वो हकीकी होना चाहिए यानी कि, एंड डेडिकेटेड और डायडेक्टिक यानी कि वो नेचुरल जो है ना उसमें फिनोमेना होना चाहिए। तो सेल्फ असेसमेंट है कि आपने क्लासिज्म एंड न्यू क्लासिज्म के बारे में क्या पढ़ा है। क्लासिज्म एंड न्यू क्लासिज्म में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ग्रीक एंड उसके बारे में ही है और उनके बारे में ही है। कुछ जो है ना वो फर्स्ट अथॉरिटी है, जो फर्स्ट रैंक है, जैसे हम बोलते हैं कि यार ये क्लासिक थिंक है, यानी कि एक नंबर की वो चीज़ है, फर्स्ट रैंक पे आने वाली चीज़ है। तो वही एक शायरी के अंदाज में उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो ये था फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर। मेरी तबीयत ये डियर स्टूडेंट 2-3 दिन से बुखार है, इसलिए लेट अपलोड भी कर रहा हूँ। उम्मीद है मैंने कोशिश किया है ताकि आपका टाइम थोड़ा है इस चीज़ को प्रेजेंट करने का, और सेकंड यूनिट में मजीद बेहतरीन अंदाज में मैं इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा कि मैं बुखार में ही आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को हल्का फुल्का यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको पसंद आएंगी, और अगर कोई गलती कोताही हुई उसको इग्नोर करते हुए अपने नॉलेज को मजीद एनहेंस करेंगे। और सो थैंक यू वेरी मच। ये था 9054 के कंटेक्स्ट में फर्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 1, और मजीद अल्लाह ताला ने सेहत कामला अता फरमाई तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।